नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग यात्रा डायरीज़। आज हूँ मैं हायत प्लेस हैदराबाद में। ये बंजारा हिल पे है होटल, वेरी प्राइम लोकेशन एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड हायत। तो आज इनवाइट आया था यहाँ पे। दे हैव गॉट अ फूड फेस्टिवल गोइंग ऑन, पर्शियन अफेयर, एंड दे हैव गॉट अ सेलिब्रिटी शेफ हु इज़ फ्लोन ऑल द वे। चलिए, ज़्यादा नहीं बताता मैं आपको, अभी उन्हीं से मिल लेते हैं हम डायरेक्टली। तो ये है इनका ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट जहाँ पे ये पर्शियन अफेयर फूड फेस्टिवल है। दिस इज़ द सेलिब्रिटी शेफ एंड फ्रॉम पर्शिया, एंड ये इनका नाम है। और मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ क्या ऑफरिंग टुडे इज़ जस्ट अ प्रीव्यू, इट्स नॉट द रियल पर्शियन बुफे और फूड व्हाट दे हैव डिस्प्लेड। आज सिर्फ एक टीज़र है इनका, बट अच्छा लग रहा है देख के। काफ़ी लोग हैं, होटल भी बिज़ी है, और ये इनका पर्शियन फूड है जो अभी हमें शेफ़ बताएंगी। देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, इट्स यमी, लुक्स यमी। और ये इनका पूरा बुफे काउंटर है। ये पिकल्स एंड पापड़ एंड सम सैलड्स, जूसेस। अभी हम डेजर्ट पे आ गए, बट अभी हम शुरुआत करते हैं बुफे से। और ये है इनका ब्यूटीफुल लाइव किचन। देखिए, सीइंग द शेफ्स वर्किंग, बिज़ी, हसल बसल, और बहुत बढ़िया से इन्होंने किचन मेंटेन किया हुआ है। और दिस इज़ व्हाट हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल अबाउट। हंसते हंसते काम करते रहना, नो मैटर हाउ बिज़ी यू आर। तो ये इनका बुफे है। मैं हटाता हूँ। कैबेज है वेज सेक्शन में, सोरकाया करी है, और सांबर है। साउथ इंडिया इज़ फेमस फॉर सांबर। दाल तड़का नॉर्थ इंडियन स्टाइल, एंड दिस इज़ दम पंजाबी सब्जी। ये है पनीर मेथी, यमी लग रहा है। यहाँ से ओरिएंटल सेक्शन है, ये नूडल्स इनके। देन वी हैव वेजिटेबल स्वीट एंड सॉर, वेजिटेबल मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल सेक्शन शुरू हो गया। कॉटेज चीज़, बेबी कॉर्न फ्राई, अगेन वी हैव कम बैक टू ओरिएंटल। ये है इनका नॉन वेज सेक्शन, थोड़ा खाली हो गया, अभी शेफ्स भर देंगे इनको। अदरक की मुर्ग टिक्का है, और ये है चारमोला फ़िश बाइट्स। ये है चिकन बिरयानी, वाओ, हैदराबाद एंड बिरयानी, इट्स सिनोनिमस विद ईच अदर। ये है चेट्टीनाड चिकन विच इज़ तमिलनाडु डेलिकेसी। ये है न्योनिया चिकन करी, इसमें एग प्लांट और श्रिम्प्स भी डाले हुए हैं, श्रिम्प पेस्ट डाला हुआ है, एंड ग्रिल्ड फिश इन ऑरेंज सॉस। देन लेट्स कम दिस साइड, दे हैव सूप, लक्सा चिकन, वाओ, लुक्स सो टेम्पटिंग। और ये है ऑल टाइम फेमस मिनेस्ट्रोनी सूप विच इज़ एन इटालियन आइटम। तो ये इनका स्प्रेड है यहाँ पे। और अभी मैं कुछ खाना पिकअप करता हूँ, और शेफ़ से भी मिलते हैं। शेफ़ शी इज़ बिजी टॉकिंग टू सम अदर गेस्ट हेयर। और लुक अराउंड, बहुत बढ़िया एम्बियंस है, ऊपर रूम्स हैं। और दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ द शेफ्स एट वर्क। और आप देखिए, जो सर्विस स्टाफ है वो भी पर्शियन जो ड्रेसेस होती हैं ट्रेडिशनल, उसमें है। ये देखिए सर्विस स्टाफ को, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए अदर सर्विस स्टाफ पर्शियन ड्रेस में। और अभी हम चलते हैं शेफ़ के पास। सो हियर वी आर, आई एम हियर विद द सेलिब्रिटी शेफ अजीम, हु इज़ फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पर्शिया, एंड the woman behind this show, this culinary retreat, which is going to be very successful, and the way Hayat is also promoting it, amazing. So chef, if you can just take us through the journey, what is this food festival all about, and about yourself also. Hi everybody. Yeah. I'm Chef Ozzy from Iran. So yes, this has been like
before this event, I had a couple of events in different cities with the different hotels, which it was successful, and through other hotels, I got introduced to this hotel as well. So the reason I'm coming for these events is because nowadays food became one of the business way for people. They are given anything under name of Middle Eastern food. So I personally, I have tested and I was looking for the proper Persian or Middle Eastern restaurants. I'm not denying some of them are very good, but they are few, which they are originally so Authentic food. Yes, I mean, authentic food. In the name of Persian food, they do a lot of experiment and then you lose exactly. the authenticity. The looking of the food may be looking like Persian or Middle Eastern food, but the taste is like Indian. Yeah. So I wanted to give the taste of real Persian and real Middle Eastern to people to get the chance Okay. to taste the real food. That's great, So, chef. yeah, that was the reason I started this channel. So how many total years of experience you are having? It's been like years. I'm doing the private events in different countries like in Dubai, Canada, Turkey, Iran, and India. But with hotels, it's been 2 years, more than 2 years, Oh. like almost 3 years. So good to know that this is not the first time here. This is the second time in Hyderabad. Last year I was here with no hotel, and the event turns very successful. People got to know about me, and the demand was there. That's the reason. Again, this year I was in Canada. I got the call from couple of hotels. So because it was couple of hotels, so I came down to India from Toronto. So me being a hotelier, I mean, though I'm in a different industry now, but 26 years I've spent in hotels, big brands. I always feel good when I see a lady as a chef, because ladies are the best cooks. You talk about your mother, sister, wife, daughters later on, and the flavor, the love, the affection, what they put in food, apart from masalas, apart from the local ingredients, Exactly. the speciality, the inborn talent what they have. So I always admire ladies being the chefs, and my wife is an excellent chef. I have no doubt in saying this, and she makes authentic Kashmiri dishes. Oh, You mashallah. call Rogan Josh, you call Yakni, Very nice. Tabak Mas, I and have to meet her. yeah, she is in Chennai now, but yeah, I'll see if she can fly to meet you, and yeah, we are going to India. So what do you suggest today? You have just a preview. It's like a teaser today. We just started with some mezze. The mezze was like hummus, muhammara, burani spinach, burani aubergine, and zaytun parvaize. So some of that is belong to Iran, some is Arabian, and then it's a salad kalam, one of the salad in the restaurants in Iran. When you go, it's common salad. So from tomorrow, actually, the event will start. Today was You surely come back again. yes. So I do have some Arabian salads as well. And the main dish today it was like a stuffed chicken with the zeresh polo and adas polo with the soya. So usually adas polo is coming with the minced mutton or lamb. But as far as I'm in India and I have to provide for my guests vegetarian food, so I created the new recipes with the soya. So I provide the adas polo with the soya instead of lamb. Oh, so do you fly alone, or you have a team along with you, or you take the help of the hotels what you are? No, I fly alone to the country. Hello? అవునా Before coming down, I give the list of ingredients, the list of spices which it should get imported to the hotel. Whatever it is coming for my event, everything is, if you see the food, the slices of the pistachio, the color of the saffron, the aroma of the food, all is from Iran. Wow. And hotel imported before I arrived Excellent. to, yes, I arrived to the city. And then once I'll come 2-3 days before the event, I'll give the training to the team, and
they are providing me couple of people. They will be working with me for these 10 days, and I train them, and I will be like recording everything under my record. Everything is getting. And of course, the guest feedback is very important, which you must be analyzing on day to day. It's for me first, especially in India, hygiene is the most. Oh yes, absolutely. And second thing is the quality of the food, and third, plating of the food and topping. Great. So we are going to enjoy this chef now, Chef Aziz, Thank you so and much. I'll surely give you our honest feedback. Thank you so much. And I hope you enjoyed it. we will surely, it looks so tempting and yummy. And we are not able to hold ourselves. We should go back to our table and start eating. And I know you are around. You are meeting a lot of guests. So I will surely meet you again. And Sure. wishing you good luck and Thank you success so for this much. festival. Thanks a lot. Thank you. Thanks for coming All the here. best. Thank you. Thank you. I hope it turns good. तो मैंने खाना लिया, अभी इंडियन से शुरू किया, पर्शियन खाना वो अभी किचन में से लेके आएंगे. आई हैव टेकन ऑफ कोर्स चिकन टिक्का, फिश टिक्का, सम राइस, वाइट राइस, स्टीम राइस एंड चिकन ग्रेवी विद सम ब्रिंजल एंड श्रिम्प्स का पेस्ट है इसमें. तो लेट्स ट्राई, लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ द टेस्ट गोज़ लाइक. तो शेफ़ अज़ी वॉज वेरी काइंड इनफ टू सेंड ये पर्शियन खाना हमारी टेबल पे. ये देखिए जो राइस और ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है सैफ़रॉन, ये अपने ईरान से ही लेके आए हैं. वो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और इन्होंने जैसे उन्होंने बताया आने से पहले पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होटल को भेज दी थी. और मगर काफ़ी मसाले और इंग्रेडिएंट्स और लाइक सैफ़रॉन शी इज़ ब्रॉट फ्रॉम ईरान डायरेक्टली. तो अभी है और ये स्टफ़्ड चिकन है, तो ऑथेंटिक स्टाइल में बनाया गया है इसको. तो इसको भी ट्राई करते हैं. खाना तो खाया, पर्शियन या इरानियन फूड का वैरायटी आज इतना नहीं है, बट मे बी टुमारो ऑनवर्ड दे विल गो फुल फ्लेज्ड. लेट्स सी कि वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते खाना खाने के लिए पर्शियन. पर जितना खाना खाया इंडियन खाना और थोड़ा सा पर्शियन खाना, इट वाज गुड, इट वाज नाइस, डिसेंट. और कुडोज टू द शेफ्स इन द किचन, कुडोज टू द सर्विस टीम जो मेहनत करते हैं, एक बनाता है और एक खिलाता है. नाउ द टाइम इज़ टू गो फॉर सम डेजर्ट. मैंने लिया बेक्ड ब्लूबेरी योगर्ट. बेक्ड योगर्ट टेम्पटिंग है, और ये है रेड वेलवेट, ऑल टाइम फेवरेट है. काफ़ी अच्छा स्प्रेड था डेजर्ट का, मगर उतना हम खा नहीं पाएंगे, तो हम इसी को ट्राई करते हैं और इन्जॉय करते हैं. सो टाइम टू गो. अच्छा टाइम बिताया हायत प्लेस में, और ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ. ये आप देखिए, और ये पर्शियन फूड फेस्टिवल एक्चुअली कल से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी देयर टिल संडे, एंड दे आर सर्विंग ओनली फॉर डिनर. तो इफ़ यू आर इन हैदराबाद, आइए एंजॉय कीजिए हायत की हॉस्पिटैलिटी को, हायत के फूड को, और हैदराबाद के बढ़िया मौसम को. थैंक यू वेरी मच. आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है.